हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई गेस सब मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और पढ़ाई अपना मन लगा के कर रहे होंगे। मेरा नाम है आलोक पांडे, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आज की वीडियो में लेके आया हूँ वेरी एक्सक्लूसिव, बिकॉज आज की क्लास से, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यस यू आर राइट, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अपने में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे ABCD अगर आपको नहीं आती तो आप नाम लिखना नहीं सीख सकते, काका गागा नहीं आता तो हिंदी का नाम लिखना नहीं सीख सकते। वैसे ही नॉमेनक्लेचर अगर नहीं आता तो ऑर्गेनिक में आगे का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाऊंगा। नॉमेनक्लेचर समझ आ गया तो आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करें। आज पहला लेक्चर है हमारा नॉमेनक्लेचर का। तो नॉमेनक्लेचर हिंदी में नामकरण। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुने। हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर। मैंने जैसा आपको बताया, नॉमेनक्लेचर अपने में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस कुछ बेसिक फंडाज हैं, जैसे कि नॉमेनक्लेचर में हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड रूट। फिर क्या होता है वर्ड रूट के बाद, सोचें, ऑब्वियसली सफिक्स, है ना। सफिक्स, सफिक्स के दो टाइप होते हैं। पहले क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। अभी हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले हमें इसको जानना जरूरी है, वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट का बेसिकली मतलब होता है, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम मान लीजिए 1 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथ। 2 है तो क्या बोलेंगे, इथ। 3 कार्बन है तो बच्चों क्या बोलते हैं इसको आप, प्रॉप। 4 कार्बन है तो आप इसे क्या बोलते हो, ब्यूट। 5 कार्बन है तो आप इसे क्या बोलते हो, पेंट। 6 कार्बन है तो आप इसे क्या बोलते हो, हेक्स। 7 कार्बन है तो क्या बोलोगे, हेप्ट। 8 कार्बन है तो क्या बोलोगे, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो क्या बोलोगे, नॉन। 10 कार्बन है तो क्या बोलोगे, डेक। 11 कार्बन है तो क्या बोलोगे, अनडेक। 12 कार्बन है, 12 कार्बन है तो क्या बोलोगे, डोडेक। 13 कार्बन है तो आप इसे क्या बोलोगे, ट्राइडेक। क्या आपको समझ में आ रहा है, ओके। 14 कार्बन है तो आप उसे क्या बोलेंगे, टेट्राडेक। 15 कार्बन है तो आप इसे क्या बोलेंगे, पेंटाडेक। 16 कार्बन है तो इसे आप क्या बोलेंगे, हेक्साडेक। 17 कार्बन है तो आप इसे क्या बोलेंगे, हेप्टाडेक। 18 कार्बन है तो आप उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाडेक। 19 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, यस, नोनाडेक। 20 कार्बन है तो एक नया नाम आएगा, आइकस। क्या आएगा, आइकस, ठीक है। 21 कार्बन है तो क्या बोलोगे, हेनिकोस, ठीक है। 22 कार्बन है तो डोकोस। 23 कार्बन है तो ट्राइकोस, ऐसे चलता रहेगा। 30 कार्बन है तो क्या बोलोगे, ट्राइकंट, ठीक है। ऐसे 40 कार्बन है तो क्या बोलोगे, टेट्राकंट, है ना। ऐसे ही 80 कार्बन होते तो क्या बोलते, ऑक्टाकंट। और अगर 100 कार्बन होंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, C100 को क्या बोलेंगे, हेक्ट। जैसे C का 100 कार्बन पे कोई एल्केन है तो आप उसे क्या बोल देंगे, हेक्टेन। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि हम नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले समझते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो हम इजीली आगे उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो इतना आप एक बार समझ लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, वर्ड रूट के बाद बच्चों थोड़ी सी नॉलेज हमें लेनी चाहिए प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्सेस बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जैसा आपने देखा, एक कार्बन मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट है, तो ऐसे ही एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम लेके चलते हैं प्रीफिक्स। जो मैं कह रहा हूं आपको, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, इट कम्स बिफोर वर्ड रूट, ठीक है। अब जैसे बॉन्ड CH3 आपको कहीं दिखे
तो आप इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल। बॉन्ड CH2CH3 लिखा हुआ दिखे या बॉन्ड C2H5 दिखे तो आप इसे क्या बोलेंगे, इथाइल। बॉन्ड CH2CH2CH3 दिखाई दे या बॉन्ड C3H7 दिखाई दे तो आप इसे क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। बॉन्ड CH2CH2CH2CH3 या बॉन्ड C4H9 दिखाई दे तो आप इसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ब्यूटाइल। ऐसे ही बॉन्ड CH2CH2CH2CH2CH3 दिखाई दे या बॉन्ड C5H11 दिखाई दे तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, पेंटाइल। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, पेंटाइल। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पे। एक्स्ट्रा क्या है कि मान लीजिए कार्बन की कोई चेन है और यहाँ पे एक मिथाइल ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। टोटल कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। याद रखना यहाँ पे कार्बन की बहुत बड़ी चेन होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ ना करके सेकेंड लास्ट मतलब ब्रांचिंग के सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल लगा देते तो इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई? आइसो और सेकेंडरी में फ़र्क समझ में आया। मेन चेन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, जो मेन चेन का कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है और उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन में अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उस पूरे ब्रांचिंग और ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट को सेकेंडरी और टोटल कार्बन गिन के ब्यूटाइल लिख देना। लेकिन अगर ब्रांचिंग और ब्रांचिंग है और मेन चेन से ना हो करके, मेन चेन से डायरेक्ट कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन, ये वाला, इस पे मिथाइल ना लगा होकर के चेन के एंड से सेकंड कार्बन पे मिथाइल हो तो उसे क्या बोलेंगे, आइसो। ऐसे यहां पे देखें CH3CH3 CH2CH3 है तो इसे अब हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। टोटल कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो सेकेंड टर्शरी क्या बोलेंगे इसको, पेंटाइल। अब ये यहां ना हो करके ऐसे इधर होता तो कार्बन तो अभी भी 5 है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा, नियोपेंटाइल। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस अपने माइंड में रखें, ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने में। इज दिस क्लियर? आई गेस यस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारा टॉपिक शुरू होता है सफिक्स। अब बेटा सफिक्स भी दो तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सॉरी, दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स 3 होते हैं, एन, इन और आइन, है ना। तो हम सबसे पहले सफिक्स की बात करें तो सफिक्स 2 तरह के हैं, एक है प्राइमरी सफिक्स और एक कौन सा बोला मैंने, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब जो प्राइमरी सफिक्स हैं वो कौन है, पहला क्या है, एल्केन, जिनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। दूसरे एल्कीन हैं जिनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। यहाँ n 1 से स्टार्ट हो जाता है लेकिन यहाँ पे n कितने से स्टार्ट होगा, 2 से। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि इन मतलब डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, 2 कार्बन की। समझ रहे हो बात को? चलो आगे देखते हैं। अगर हम एल्काइन देखें जो प्राइमरी सफिक्स का तीसरा पार्ट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। n यहाँ भी 2 3 4 चलेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सीधे, जैसे ओल हो गया, अल हो गया, है ना, ओइक एसिड हो गया, अमाइन हो गया, नाइट्राइल हो गया, है ना, अमाइड हो गया। समझ गए होंगे आप। तो प्राइमरी सफिक्स पहले इंपॉर्टेंस रखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्सेस को देखा जाता है। इज दिस क्लियर? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक्सक्लूसिवली अब हम एल्केन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एल्केन्स। एल्केन का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर सिंगल बॉन्ड होती है जो कि बाय नेचर कैसी होती है, सिग्मा बॉन्ड, है ना।
फॉर्मूला इनका क्या होता है, CnH2n+2 N123 से स्टार्ट होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन होते हैं। इसके बाद अगर मैं n=1 पुट करूं तो फॉर्मूला CH4 होगा। कार्बन के 4 हाइड्रोजन आप दिखा देंगे ऐसे, बट रियल में आपको पता है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं, है ना, पता है आपको। तो ये क्या हो गया, क्या नाम है इसका, मिथ प्रीफिक्स, और एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो C2H6 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 3 है तो C3H8 हो जाएगा, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से, बाकी यहाँ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, CH3 CH2 CH3, और अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब n की वैल्यू अगर C4 है मान लो तो C4H10 हो जाएगा, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से दिखा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन एटम्स, और ऐसा करने के बाद इसे आप क्या लिख दोगे, CH3। अब CH2 रिपीट हो रहा है तो ट्वाइस CH3 लिख सकते हो, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसे अब क्या कहा जाएगा इसका, यस सही सोच रहे हैं आप, कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या कहलाता है बेटा ये, कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 12 है तो C12H 12 2 जा कितना हो गया 24, और 2 और जोड़ो तो क्या हो गया 26। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या लिखोगे, CH3 CH2 CH3, 2 तो चले गए, तो अब कितने आएंगे यहाँ पे 10। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, डोडेकीन। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ और ऐड कर सकते हो आप, n का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी ब्रांच। क्या कहते हैं इसको हम, विदाउट एनी ब्रांच। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, आई गेस यस, आपको ये समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एल्केन इज क्लियर। अब एल्केन और उसमें प्रीफिक्सेस जो है आपके, एल्काइल मिथाइल इथाइल आइसोनियो, इसके ऊपर नॉमेनक्लेचर का रूल आया। उस रूल को क्या कहा गया, लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब उसको जरा पढ़ते हैं, क्या है लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो अब हम बात करेंगे रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या कहता है वो देखते हैं। इस रूल का दूसरा नाम मैंने क्या बोला, लोवेस्ट लोकेंट रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हमने अपनी लैंग्वेज में बनाया हुआ है, चेन लॉन्गेस्ट और नंबरिंग क्या होगी, नियरेस्ट। तो चेन लॉन्गेस्ट और नंबरिंग, फिर से बोल रहा हूँ, नंबरिंग क्या होगी, नियरेस्ट। चेन लॉन्गेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वाली चेन को मेन चेन मानेंगे, और नंबरिंग नियरेस्ट का मतलब वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते चलेंगे। आप मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, काफ़ी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के दूंगा, और इसके बाद लाइव सेशन में मैं आपको उनके डाउट्स भी बताऊंगा। तो बेटर क्या होगा, क्लास की क्लास प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इसके बाद लाइव क्लास में इसके डाउट्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। मान लीजिए इस कंपाउंड का आपका नाम लिखने को आ जाता है, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है पहले सबसे ज़्यादा कार्बन वाली चेन को मेन चेन मान लिया जाए। तो आप देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली 5 कार्बन की चेन आपकी क्या हो गई, मेन चेन। अब ये जो बच गया इसको आपने क्या लेना है, ब्रांच। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। नो सर, यू आर गेटिंग रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 की चेन भी बन सकती थी, तो मैंने इसको रॉन्ग कर दिया।
ये मैंने जानबूझ के किया कि आप फ्लो में कहाँ चले जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4। तो हमने कौन सी चेन लेनी है, दोबारा से मैं इसको लिखूंगा, CS3 CS2 CH, CS3 CS2 CS2 CS3। अब हमने कौन सी चेन को लॉन्ग चेन लिया, स्ट्रेट चेन को, इसको एक बॉक्स में बंद किया और ये मेरा ग्रुप क्या हो गया अब, मिथाइल। अब नंबरिंग यहाँ से 4 पे है, देखो मैं करता हूँ नंबरिंग, और यहाँ से मैं करूँ तो ये किस पर है, 3 पर। तो नंबरिंग में ये पास पड़ रहा है तो नीचे वाली नंबरिंग को मैंने कट कर दिया। नाम कैसे लिखेंगे, नंबर डैश, जो ग्रुप है वो एक कार्बन वाला है तो मैंने अभी लिखवाया था, इसे मिथाइल कहते हैं। पहला लेटर कैपिटल लिखना है, मिथाइल आपने लिख दिया। इसके बाद 6 कार्बन की चेन है तो आपने इसका क्या नाम लिख दिया, हेक्सेन। क्या ये समझ में आ गया? चलिए पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, CS3 CH CS2 CS3 CS2 CS2 CS3। फिर मिलता जुलता एग्जाम्पल है, देखो सेम क्वेश्चन ना। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या सीखना था, हमेशा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन हो, जरा सा टेढ़ा होता है और बच्चे सीधी चेन को लॉन्ग चेन मान लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सेम बनाया, बट ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करना चाह रहा था कि ये गलती जो जनरली बच्चे करते हैं आप ना करें। नाम तो वही हो गया, 3 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है बेटा, तो क्या लिखेंगे आप इसे, हेक्सेन। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, CS3 CS2 CH CS2 CS3 और यहाँ पर भी CS2 CS2 CS3। तो आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन किसको मान लेंगे, सपोज आपने स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, इसको क्या मान लिया, ब्रांच। नीचे से भी जा सकते थे, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहते हैं आप, इथाइल। तो अब आप इसका नाम क्या लिख देंगे, 3 इथाइल, और 6 कार्बन की ये चेन हो जाएगी तो आप इसे क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो ये क्या 3 एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए? चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करें जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ फंडाज अपने क्लियर करते हैं और फिर एक अच्छा सा असाइनमेंट मैं आपको देता हूं जिससे आप बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग बना लें। तो बहुत सारे लेक्चर्स में बनाऊंगा नॉमेनक्लेचर के, जिससे कि कोई कमी ना रह जाए, नॉमेनक्लेचर में आप बिल्कुल ग्रिप अप हो जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं फटाफट, 3 क्वेश्चन हुए हैं अभी, अब आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए इस तरह से एक पैटर्न पे फॉलो करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा, और आपको कहा गया इसका नाम लिखें, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, बस अब आगे सोचना ही नहीं है। ये आपकी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। जो मैंने एन सर्कल कर दिए वो क्या है आपके, फंक्शनल ग्रुप्स। नंबरिंग कहाँ से करें, तो यहाँ से 3rd नंबर पे है और यहाँ से 4th पर है, तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो 2 हैं, इथाइल और एक क्या है, मिथाइल। दोनों में जब नाम देखा गया तो एक ई है और एक क्या है, एम। तो हम इसमें अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न फॉलो करेंगे और क्या नाम लिखेंगे, 4 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, और 7 कार्बन एटम की चेन है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेप्टेन। अब आगे चलते हैं, CS3 CH CS2 CS3 CS2 CS2 CS3, और ये भी क्या है, CS2 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 CS3। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा सा प्यारा सा लग रहा है छोटा मतलब काफ़ी, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको लॉन्गेस्ट चेन का। तो मुझे तो दूर से ही दिखाई दे रहा है, ये आपकी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन। ये जो मैंने एन सर्कल किया ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 4th पे ग्रुप मिलेगा और यहाँ से 5th पर मिलेगा, तो ऑब्वियसली नीचे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब इसका नाम क्या होगा, 4 इथाइल, 5 मिथाइल, 9 कार्बन एटम की चेन है तो हमने इसका नाम क्या रख दिया,
नॉनीन। क्या नाम रख दिया बेटा? नॉनीन। चलिए CH2 CH2 CH3, यहाँ से भी CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे भी क्या है CH2 CH2 CH3। अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान से देखें, यहाँ जाएं या नीचे की तरफ जाएं एक ही बात है, ऐसे भी जा सकते थे। अब नंबरिंग करते वक्त यहाँ से फंक्शन ग्रुप 1 2 3 4 पे मिल रहा है और यहाँ से किस पे मिल रहा है 1 2 3 4 पर, लेकिन यहाँ 4 पे कितने कार्बन हैं 3 और यहाँ 4 पे कितने कार्बन है 2, तो ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से करोगे, ज़्यादा कार्बन 3 जहाँ मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पहले E आता है, M आता है या P आता है? E आता है, कौन कौन से नंबर पर है 6,8 डाई इथाइल, फिर M आता है तो 7 मिथाइल, फिर P आता है तो 4 प्रोपाइल, फिर 11 कार्बन की चेन है तो हम उसे क्या बोलेंगे अनडेकीन। फिर 7th क्वेश्चन एक और देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप पॉज लेके पहले से करेंगे तब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इजी है। कहाँ से नंबरिंग करें बताओ आप? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ही बता दो, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है। यहाँ से कौन से नंबर पे मिल रहा है 3 पे और यहाँ से 4 पे, तो कहाँ से नंबरिंग करोगे, जहाँ से 3 पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो पहले क्या लिखोगे 3,6 डाई इथाइल, फिर क्या लिखोगे 4,5 डाई मिथाइल और 9 कार्बन एटम की चेन है, तो आप इसे क्या बोल दोगे नॉनीन। आई गेस आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, तो फटाफट इसको नोट डाउन करें और हम आगे चलते हैं। चलें तो आगे देखते हैं। अब इसी पे 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको ब्रांचिंग और ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, फिर हम इसे एलैबोरेट करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CH CH2 CH3। बस क्वेश्चन में लिखूंगा और आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं अभी सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा इनका। चलिए स्टार्ट हो जाइए। करें आप क्वेश्चन। चलिए ये 4 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए कैसे करना है। एक पॉज ले सकते हैं और पहले 4 क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी थी, ये रही आपकी लॉन्गेस्ट चेन, है ना, ये और ये आपके क्या है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से 4th पे मिल रहा है, यहाँ से 3rd पे मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 5 इथाइल, फिर आप क्या लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल, फिर आप 8 कार्बन की चेन है तो आप इसको क्या लिख देंगे ऑक्टेन। बिल्कुल सही है। चलिए
इसके बाद इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट की होगी, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये आपने दोनों क्या किए, एन सर्कल, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे 4,4 डाई इथाइल और 7 कार्बन की चेन है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, हेप्टेन। इज दिस क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन आपने फाइंड आउट करनी थी, तो आप ऐसे गए होंगे, इधर से भी जा सकते थे, वन एंड द सेम थिंग। तो आपको इतने सारे इथाइल यहाँ पे मिल गए, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 पे है और यहाँ से 3 पे ही है, तो आपने यहाँ से नंबरिंग की होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इथाइल कौन कौन से नंबर पर हैं, 3, 3, 4, 5। 4 को आप क्या लिखेंगे, टेट्रा, ग्रुप का नाम क्या है, इथाइल, और 8 कार्बन की चेन है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। इज दिस क्लियर? अब इसको देखें, CH3 CH2 फिर CH C CH3 का थ्राइस, मतलब 3 साइड CH3, फिर CH2 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 और फिर क्या है, CH3। अब इसमें आप ज़रा चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो आप इसे लिखेंगे 3 इथाइल, फिर 2 2 डाई मिथाइल और 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्टेन। इसमें नया क्या सीखा आपने कि अगर CH2 ब्रैकेट में हो तो वो चेन में होगा, और कोई अल्काइल ब्रैकेट में हो तो वो ब्रांच में होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है? आई गेस आपको समझ में आ गई है ये चीज़। तो हम यहाँ पे इसको ओवर करते हैं। ये 11 क्वेश्चन आपको काफ़ी सफिशिएंट है समझने के लिए, ठीक है? चलिए, तो अब मैंने आपको जैसे बोला कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रांचिंग ऑफ ब्रांचिंग के बारे में भी बताना चाहूँगा इसी में। तो ब्रांचिंग ऑफ ब्रांचिंग क्या होती है? ब्रांचिंग ऑफ ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट, ये अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आगे चल के ये बहुत आपके काम आएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 CH2 CH3। तो पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, तो वो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी है, स्ट्रेट चेन। इसके बाद आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे, 1, इसको 2, और ये जो मिथाइल आप देख रहे हो ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव करेगा, सब ब्रांच। एक नया रूल सुन लो, जब ऐसे लगातार 3 होते तो आप बड़े आराम से इसे प्रोपाइल बोलते थे। यहाँ मेन चेन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, नंबर तो आप 1 डाल रहे हो, लेकिन ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन। तो नाम कैसे लिखेंगे, 4-1 मिथाइल, फिर 2 कार्बन की मेन ब्रांच है इथाइल, फिर हेप्टेन। कई बच्चों के सवाल होते हैं कि सर ई और एम में ई पहले क्यों नहीं आया? तो भाई ये अलग कैटेगरी है, इसे ब्रांच कहते हैं, और ये अलग कैटेगरी है, इसे सब ब्रांच कहते हैं। तो इनमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट नहीं लगता। धीरे धीरे आपको क्वेश्चनों से काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। 4 क्वेश्चन में ही आपको मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा, अभी आप देखते जाओ। CH2 CH3 CH CH2 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 CH3 CH2 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 CH3। तो आपको इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ऑब्वियसली ये आपकी क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन डायरेक्ट 1 2 3। ये आपकी क्या हो गई, मिथाइल क्या है यहाँ पे, सब ब्रांच है ना, और प्रोपाइल आपकी क्या है, मेन ब्रांच। तो क्या नाम लिखेंगे नंबरिंग करके, 1 2 3 4 5, कहीं से भी करेंगे 5th पे पड़ेगा, 6 7 8 9। तो 5-1 मिथाइल प्रोपाइल और 9 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, नॉनेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉनेन। इसके बाद 3rd पे आते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा सा देखते हैं इसमें कैसे बनता है। थोड़ा सा बड़ा बनेगा बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4, एक और बढ़ाना पड़ेगा इसमें, 3 4 और 5। अब आप समझ गए होंगे कि आप कुछ भी कर लेंगे 1 2 3 4, लेकिन बन गया। चलो कोई इशू नहीं है, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे भी एक मिथाइल। अब बढ़िया हिस्सा क्वेश्चन बन गया है ये
इसमें आप नोटिस करें, अब रूलिंग समझ लेना कि अगर उतने ही कार्बन की एक से ज़्यादा चेन मिल रही है तो हम उस चेन को मेन चेन मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर ऐसे जाओगे ऐसे तो 1 2 3 4 ब्रांच, और अगर ऐसे जाओगे तो 1 2 ये सारी एक ब्रांच होगी 3। कुछ समझ में आया? अगर ऐसे जाओगे तो एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, और ये पूरी एक ब्रांच मान ली जाएगी। तो कितनी ब्रांचेस हैं? 3। इसलिए आप ऐसे नहीं जाओगे, आप चाहे ऐसे चले जाओगे या नीचे की तरफ, एक ही बात है। अब आपको कितनी ब्रांचेस मिली आप खुद देख लो। 4 मिल गई ना? थोड़ा सा टफ लगेगा बट वेरी इंटरेस्टिंग। ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आने वाली बात है बेटा। यहाँ से थर्ड पे, यहाँ से थर्ड पे, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 2। तो यहीं से नंबरिंग होगी 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें डायरेक्ट वाला 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका? 3 इथाइल। फिर क्या होगा? 4 9 डाईमिथाइल, और ये होगा 6-3 मिथाइल पेंटाइल। फिर अनडेकीन। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, जैसे डाई मिथाइल का डी ना देख करके क्या देखते हैं? मिथाइल। क्यों? क्योंकि मैं चाहता तो इसको 4 मिथाइल 9 मिथाइल दो बारी अलग अलग लिख सकता था, ठीक है। दूसरा 3 मिथाइल पेंटाइल, तो जब अल्फ़ाबेटिकली देखा तो मिथाइल से मिथाइल कैंसिल, तो इसका अगला लेटर क्या है? पी, और यहाँ अगला लेटर है ही नहीं, इसलिए इसको पहले लिख दिया है। जब क्लैश कर जाए अल्फ़ाबेटिकली तो ब्रांच को पहले लिखना है और ब्रांच ऑफ ब्रांच को बाद में। अब इस पर और क्वेश्चन कराएंगे एक्सक्लूसिव, एक अलग से वीडियो बनाएंगे ब्रांचिंग और ब्रांचिंग बॉन्ड लाइन एल्कीन और एल्काइन की। बहुत ही मजा आएगा, एक लेक्चर और लगेगा इसमें अभी। CH3 CH 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 CH3 CH3 CH CH CH3 CH3 CH2 C CH3 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 CH, और 1 2 3। ये बढ़िया बन गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको जब नाम लिखना है तो ऐसे ऐसे ऐसे, और चाहो तो ऐसे चले जाओ, ये ऐसे और ऐसे, ये सारी ब्रांचेस हो गई। नंबरिंग कहाँ से करोगे? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? 1 2 1 मिथाइल इथाइल, और इसका नाम है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर ब्रांच और ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी आएगा तो उसका DT काउंट होगा, क्योंकि ब्रांच को तो आप 2 मिथाइल, जैसे ये था 4 9 डाई मिथाइल, तो 4 मिथाइल 9 मिथाइल लिख सकते थे, लेकिन ब्रांच और ब्रांच में सारी सब ब्रांचेस को एक साथ लिखना पड़ता है अगर वो सेम हो, मतलब इसका D काउंट होगा। तो पहले क्या लिखा जाएगा? 7 थोड़ा दिमाग लगाना, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर 2,4 डाई मिथाइल, इसके बाद 5-1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, और 10 कार्बन की चेन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? डेकीन। तो बच्चों काफ़ी अच्छी रही आज की क्लास। आज के वीडियो में हमने और आपने मिलके कुछ बेसिक फंडास, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए नॉमेनक्लेचर के। ये लेक्चर पहला लेक्चर था नॉमेनक्लेचर का, जिसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियरली समझ आई होंगी। अब मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं इसको थोड़ा और एलैबोरेट करूंगा, और फिर एक अच्छा सा एक असाइनमेंट आपको बोर्ड पे लिख के दूंगा जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे और लाइव क्लास में मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।